चले गए हिमालय, बैठ गए एक गुफा में, तुम उनके चरण छूने चले जाते हो। ये भगोड़े हैं, ये कमजोर हैं, ये इतने बलशाली नहीं थे कि जगत की चुनौती को झेल सकते। लेकिन हम तो भगोड़ों को इतना आदर करते कि हमने कृष्ण को नाम ही दे रखा रणछोड़दास जी। रणछोड़दास जी के मंदिर भी हैं। रणछोड़दास जी का मतलब समझते हो? रण छोड़ भागे जो भगोड़े जी। मगर तुम्हारे सभी महात्मा रणछोड़दास जी। तुम छोड़ के मत भागना, जीना है, इस संघर्ष से गुजरना है। इस आग से गुजर के ही निखरोगे, कुंदन बनोगे। वासना ही धीरे धीरे उस अनुभव में ले जाएगी जहां तुम पाओगे कि वासना अंधेरे में टटोलना था, प्रार्थना रोशनी। वासना टटोलने जैसा था, प्रार्थना रोशन जगत है। मगर वासना में जो भी महत्वपूर्ण था वो प्रार्थना में बच जाता है, जो भी कचरा था वही जल जाता है। इसलिए कबीर कहते हैं मैं तेरी दुल्हनिया, मीरा कहती मैंने सेज सजाई, तुम आओ प्यारे, तुम आओ, प्रीतम को पुकारती। यह सुराही, यह फरोग ए मैं गुलरंग, यह जाम, चश्म ए साकी की इनायत के सिवा कुछ भी नहीं। तुम एक दफा वासना की कठिनाइयों से गुजर जाओ, अछूते निकल जाओ, फिर उसका प्रसाद बरसता है। यह सुराही, यह फरोग ए मैं गुलरंग, यह जाम, चश्म ए साकी की इनायत के सिवा कुछ भी नहीं। फिर उसका प्रसाद है, फिर उसकी इनायत है। प्रार्थना उसकी इनायत है, उसका प्रसाद है। उनको मिलती है ये भेंट जो वासना से पक के आते, जो वासना के जगत से इतना जी के आते कि अब वासना की उन पर कोई पकड़ नहीं रह जाती। अगर दबाई वासना, पकड़ जारी रहेगी, वासना भीतर से पकड़े रहेगी, पुकारती रहेगी, तुम बच ना सकोगे। अगर वासना को निकल जाने दिया सहज स्वाभाविक सरलता से, तुम एक दिन हल्के हो जाओगे। मेरे निरीक्षण में यह बात है, और मनोवैज्ञानिक इस बात से राजी हैं कि अगर कोई व्यक्ति ठीक से सम्यक रूपेण जीवन को जिए तो 42 साल की उम्र होते होते वासना अपने आप प्रार्थना में रूपांतरित होने लगेगी। जैसे 14 साल की उम्र में अचानक वासना जगती है, वैसे ही 28 साल की उम्र में वासना अपनी पूरी शिखर को पहुंच जाती। 14 साल और 42 साल की उम्र में शिखर से नीचे उतर आती। पश्चिम की शोधें भी इस बात के करीब आ रहे हैं कि 42 साल के बाद मनुष्य की असली समस्या जीवन की नहीं होती, धर्म की होती। 42 साल के बाद जो उलझनें आती हैं वो इस बात की हैं कि हम कैसे जीवन को धार्मिक अर्थ दें, कैसे जीवन को धार्मिक रंग दें। और अगर 42 साल तक धर्म का कोई रंग जीवन में ना रहा हो तो आदमी विक्षिप्त होने लगता है। कार्ल गुस्ताव जुंग ने लिखा है कि मेरे पास जितने मरीज आए हैं उनमें मैंने सदा ये पाया कि 42 साल या उसके बाद के मरीजों का असली सवाल मनोवैज्ञानिक नहीं है, आध्यात्मिक है। जीवन को सहज जियो। तुम्हारे प्रश्न में इसी की गंध है। शायद तुम सोचते हो वासना अलग है, प्रार्थना अलग है। नहीं, प्रार्थना की ही प्राथमिकता है, वासना भूमिका है। यद्यपि भूमिका ही ग्रंथ नहीं है, भूमिका के पार जाना होगा। वासना काखागा है, बारह खड़ी है, वर्णमाला है। वर्णमाला पे नहीं रुक जाना है। कोई कालिदास की कविताएं सिर्फ वर्णमाला ही नहीं है, वर्णमाला से बहुत ज्यादा है। पिकासो के चित्र कोई रंग और कैनवस का जोड़ ही नहीं है,
रंग और कैनवस से बहुत ज्यादा है। जब कोई संगीतज्ञ वीणा बजाता है तो सिर्फ हाथ और तारों का ही जोड़ नहीं है, हाथ और तारों के बीच में कुछ अनहोना घट रहा है, नहीं घटना चाहिए ऐसा घट रहा है, कुछ असंभव संभव हो रहा है। वासना तो वर्णमाला है, प्रार्थना उस वर्णमाला से बनाई गई कविता है। वासना तो ईंटों जैसी है, उस ईंटों से मकान भी बनता है तुम्हारा, वैश्या का घर भी बनता है उन्हीं ईंटों से, और उन्हीं ईंटों से मंदिर भी बनता है। ये ख्याल रखना, ईंटें वही हैं, बनाने वाले पे सब निर्भर है। उसकी कृपा होती है उस पर ही जो जीवन से गुजरता है बिना भागे, कहता है जहां मुझे ले जाना है, जिन अंधेरों में मुझे ले जाना है मैं जाऊंगा, जिन गड्ढों में मुझे गिराना है मैं गिरूंगा। क्योंकि गड्ढों में अगर तू गिराता है तो इसीलिए गिराता होगा ताकि मैं चलना सीख सकूं। बिना गड्ढे में गिरा कोई चलना सीखा है? जरा सोचो कि कोई मां अपने बच्चे को गिरने ही ना दे, फिर बच्चा चलना नहीं सीख पाएगा। गिरने देना होगा, उसके घुटने भी टूटेंगे, चमड़ी भी छिलेगी, कभी खून भी गिरेगा, उसे गिरने देना होगा। ऐसे ही वो एक दिन खड़ा होगा, गिर गिर के खड़ा होगा। खड़े होने के पीछे 1000 बार गिरना जुड़ा है। घुटने के बल सरकेगा पहले। तुम ये मत कहना उससे कि ये ठीक नहीं, ये मनुष्य की गरिमा से नीचे है, घुटने के बल सरकता है। मर्द बच्चा हो के खड़ा हो, पहले दिन से तुम खड़ा करना चाहोगे, वो कभी खड़े नहीं हो पाएगा, उसे घुटने के बल भी सरकने देना। वासना ऐसी ही है जैसे प्रार्थना घुटने के बल सरक रही हो। प्रार्थना ऐसी ही है जैसे बच्चा खड़ा हो गया, अब सरकना नहीं पड़ता जमीन पर, अब योग्य हो गए पैर, अब मजबूत हो गए पैर। परमात्मा जिन अंधेरों में ले जाए जाना, श्रद्धावान वही है। उसी को मैं श्रद्धालु कहता हूं, जो भागते ही नहीं, जो कहता है जो दिखाओगे देखेंगे, जहां ले जाओगे जाएंगे, जहां गिराओगे गिरेंगे, जो भूल करवाओगे करेंगे, तुम जो करोगे, जो तुम्हारी मर्जी वो होने देंगे, हम सब तुम्हारी मर्जी पे छोड़ते। ऐसा आदमी एक दिन पक के आता है। उसी पकान में वह माधुरी है जिसका नाम प्रार्थना। प्रार्थना ऊपर से उतरती, वासना नीचे से ऊपर की यात्रा है, प्रार्थना ऊपर से नीचे की यात्रा है। आधी यात्रा तुम्हें करनी है वासना की, आधी यात्रा परमात्मा करेगा। एक कदम तुम चलो तो तालमुद कहती है कि परमात्मा 1000 कदम चलता है। और पहली बार जब तुम्हें परमात्मा की झलकें दिखाई शुरू पड़नी होंगी, तब तुम भी चौंकोगे, तुम्हें भी वही भ्रांति होगी जो फ्राइड को होती। तुम भी कहो ये क्या हो रहा है, ये क्या है? क्योंकि वे पहली झलकें भी तुम्हारे प्रेम के इशारों से भरी होंगी। वे पहली झलकें भी तुम्हारे प्रेम की अनुभूतियों से सिक्त होंगी। मुझे धोखा न देती हो कहीं तरसी हुई नजरें, तुम ही हो सामने या फिर वही तस्वीर एक ख्वाब आई। बहुत बार लगेगा कि परमात्मा को अनुभव कर रहा हूं कि ये भी मेरी कोई वासना उठ रही। शुरू में स्वाभाविक है ये भ्रांति, जल्दी ही भ्रांति मिट जाती, क्योंकि वासना के बाद तुम हमेशा अतृप्त छूटते हो।